अगर रियल एस्टेट मार्केट के ट्रेंड को हम देखें तो गुड़गांव के अंदर आज की डेट में प्राइस जो है काफ़ी हाई हो चुके हैं और लोगों को अब ये लगने लगा है कि इससे ऊपर प्राइस जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, या यहाँ पे स्टेगनेंट हो जाएंगे या यहाँ से मार्केट डिप करेगी। तो देखिए जो है लोगों ने पीछे वाले टाइम में बड़ा अच्छा पैसा बनाया है, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो प्लॉट हो। हर तरीके की इन्वेस्टमेंट में लोगों ने पैसा बनाया है। जिसने जिस जगह पे इन्वेस्ट किया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अप्रिसिएशन भी ली है। स्पेशली गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 60-70 हज़ार रुपये पर गज का रेट होता था और आज की डेट में वो रेट पहुँच गया है 3 लाख रुपये पर गज। अब इसके बाद अब लोगों को लग रहा है कि 3 लाख रुपए काफ़ी हाई हो चुका है। वहीं पे अलग अलग लोकेशन के डेटा अलग अलग हैं। जैसे कोविड के पहले का टाइम अगर हम देखते हैं, 2020 के आसपास का टाइम अगर हम देख लें, तो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 यहाँ पे जो रेट थे वो कहीं ना कहीं 2 से ढाई के बीच में होते थे। और वही रेट आज की डेट में अगर हम देखें तो 4.5 से 5 लाख रुपए पर गज तक भी पहुंच चुके हैं। एक्सटेंशन का मैंने आपको एग्जांपल दिया ही है। न्यू गुड़गांव में अगर आ जाते हैं तो गार्डन सिटी के आसपास 65,000 का रेट था, कहीं ना कहीं वो भी 2 लाख के आसपास टच कर चुके हैं। अल्मेडा बेस्ट एग्जांपल है, 70 से 80 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड का रेट होता था, आज की डेट में 3 से 3.25 लाख रुपए पर गज का रेट वहाँ पे है। तो इस तरीके का एप्रिसिएशन लोगों ने देखा, लेकिन अब लोगों को डर है कहीं ना कहीं कि अब इतना रेट बढ़ चुका है, अब रेट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो देखिए प्लॉट की इन्वेस्टमेंट में दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ये पूरा डेटा जो मैंने आपको बताया है उससे एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, जो लोकेशन सैचुरेटेड हो चुकी है वहाँ पे एप्रिसिएशन कंपैरेटिवली कम आएगा। जैसे फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 वहाँ पे 2.5 लाख रुपए का रेट, 3 लाख रुपए का रेट पहले भी था और आज की डेट में जो प्राइस है वो 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख रुपए पर गज हो गई है। वहीं पे सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन कहाँ पे आया आप नोटिस करिए, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे 60 से 70 हज़ार रुपये का रेट था, आज 3 लाख रुपए का रेट टच कर गया है। एसपीआर की लोकेशन जहाँ पे अल्मेडा की अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, 70 से 80 हज़ार रुपये का रेट था, आज की डेट में 3 से 3.25 लाख रुपए का रेट हो चुका है। आज अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा द्वारका एक्सप्रेसवे की लोकेशन जो है वो कहीं ना कहीं आज अच्छी लोकेशन हो सकती है। द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, उसका रीज़न ये है कि एक तो ये लोकेशन जो है कहीं ना कहीं दिल्ली के पास की लोकेशन है, एयरपोर्ट के पास की लोकेशन है। एक्सप्रेसवे ऑलरेडी रेडी हो चुका है। ग्लोबल सिटी, विजन सिटी, गवर्नमेंट के जो मतलब जो देखा जाए एम्बिशियस प्रोजेक्ट हैं वो इस लोकेशन के अंदर आ रहे हैं। हेलीपोर्ट आप देखेंगे वो इस लोकेशन के अंदर आ रहा है और मल्टीपल हाईवेज से कनेक्ट हो गया है। तो आज की डेट में आपको चाहे साइबर सिटी जाना हो या किसी भी लोकेशन पे जाना हो, वेल अप्रोचेबल लोकेशन ये बन चुकी है। और आने वाले टाइम में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी काम होना है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्टेप लिए जाते हैं उन स्टेप के साथ ही प्लॉट और अदर इन्वेस्टमेंट में एप्रिसिएशन भी आता है। आज की डेट में अगर हाई राइज की बात करते हैं तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे ऑन एन एवरेज जो रेट पहुंच चुका है वो कहीं ना कहीं 20 हज़ार के आसपास का हो चुका है। कुछ कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 20 से 25 हज़ार के रेट पे यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं। ये रेट आज की डेट में एक्सटेंशन रूट का है और वही रेट आज की डेट में रेजिडेंशियल के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे का है। लेकिन अगर हम प्लॉट की बात करते हैं तो प्लॉट यहाँ पे आपको 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में मिल जाते हैं। अगर आप 1.5 से 2 लाख रुपए के प्लॉट में आज इंटर करते हो, आने वाले 3 से 4-5 सालों में मैं ये देख रहा हूँ कि कम से कम जो ग्रोथ का जो पैटर्न रहा है उसको देखते हुए आप 4 से 5 लाख रुपए पर गज का रेट यहाँ पे लेंगे। इस तरीके का एप्रिसिएशन आप द्वारका एक्सप्रेसवे में आज की डेट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी लोकेशन हो सकती हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे इज़ अ ओनली लोकेशन। जहाँ पे प्राइस सही है, सही प्राइस में जहाँ पे आप एंटर कर सकते हो, वो लोकेशन डेफिनेटली फ्रूटफुल होगी। लेकिन वो लोकेशन आपको ये भी देखनी पड़ेगी साथ साथ में कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे किस तरीके के काम होने हैं, किस तरीके के गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट वहाँ पे आने हैं, क्या वहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस है, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर देखनी पड़ेंगी। अब आते हैं कि क्या प्राइस मतलब इसी तेज़ी से बढ़ते रहेंगे।
तो डेफिनेटली नहीं बढ़ेंगे। अगर आप जो एप्रिसिएशन पिछले 1-2 सालों में आपने देखा था, यहाँ पे तो क्या हुआ कि हर 6 महीने में जो है प्राइस काफ़ी ऊपर गया, उतना एप्रिसिएशन तो नहीं आएगा। अब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइम देना पड़ेगा, मतलब 2 से 3 साल का टाइम आप एटलीस्ट दे के चलिए। क्योंकि हुआ क्या था पीछे, तो जैसे हमने कुछ प्लॉट बेचे थे, वहाँ पे 1,10,000 रुपये पर गज के रेट पे बेचे थे, 4 से 6 महीने ही हुए, 1.5 लाख रुपए पर गज का रेट हो गया, तो लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट ले लिया, पूरी पेमेंट भी नहीं गई और उसके बाद भी उनको अच्छा अप्रिसिएशन आ गया। वो चीज़ आज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपके पास अगर प्लॉट इन्वेस्टमेंट करना आपको है तो वहाँ पे आपके पास फंड रेडी होने चाहिए। आप कंप्लीट पेमेंट करके प्लॉट को होल्ड करिए और 2 से 3 साल अगर रखेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे प्रॉफिट में जाएंगे, क्योंकि लैंड जो है कभी नुकसान देती ही नहीं है। अगर सही टाइम पे आपने इन्वेस्ट किया है, सही प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट किया है, लोकेशन को समझ के आपने इन्वेस्ट किया है, तो डेफिनेटली ये जो हमारे पूर्वजों की जो कहना है लैंड के बारे में, ये सही साबित होगा। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे ही कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस करना, तो आप हमारे नंबर पर कॉल करिए। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।